हमदेद आपको रात 11 बजे ही ख़बर मिल गई थी हमें कि जीएचएनआई जो है वो रात को गिरेगा। सुबह को उनके बड़े बड़ों ने फैसला कर लिया है कि उसको गिराना है, क्योंकि ये प्राइस जा रही थी। लेकिन हमने पहले ही हमें समझ आ गई थी कि हमने गिराना है। लेकिन गिरी हुई मार्केट से, यानी कि गिरे हुए शेयर से मैंने आज पैसे कैसे बनाए ये मैं आपको सामने खोल देता हूँ। ये देखें, मैंने जीएचएनआई लिया, ठीक है। 644 पे मैंने लिया और 630 पे मैंने बेच दिया, यानी कि मैंने शॉर्ट सेल किया, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन थी कि इसने गिरना ही गिरना है। ये कैसे आज पैसे बनाए, ये कैसे किया, इसका एक प्रोसेस है, वो आपको समझना पड़ेगा और आप भी इसी तरह बना सकते हैं। देखें, आज मार्केट है फुल बुल है, फुल ऊपर है, लेकिन हमने फुल बुल के अंदर हमने गिरे हुए शेयर पे पैसे बनाए हैं और अच्छे खासे बनाए हैं। तो इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि हमने ये कैसे किया। सबसे पहले तो एक तो रात को कंफर्मेशन आ गई, मैंने आप लोगों को भी बता दिया कि भाई ये जीएचएनआई को अब उन्होंने सोच लिया कि इसको गिराना है। गिराने के बाद लेकिन मैंने इस पे सब्र नहीं किया। मैंने क्या किया, सुबह आके इस पे हाई वॉल देखा कि क्या हुआ है रात को। हाई वॉल 50, ठीक है। मैंने 50 जो टॉप के शेयर थे वो मैंने सबसे पहले वो देखे आके कि इन इसके अंदर सबसे ऊपर आप देखेंगे जीएचएनआई ही है। सबसे ऊपर देखें जीएचएनआई मार्च में, यानी कि मोर लोगों ने इस पे बेट लगाई हुई कि मार्च में भी ये नीचे जाएगा। अच्छा, एक इसके देखें सबसे ज़्यादा यही बिका है रात को, सबसे ज़्यादा इसी पे बेट लगी है। फिर ATR पे लिखा जा रहा है मार्च में गिरेगा, क्यों नहीं गिरेगा, ऑफ कोर्स। लेकिन अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं, मैं ये नहीं बता रहा, मैं सिर्फ जीएचएनआई का बता रहा हूँ जो असल बात है कि पैसे कैसे बने शेयर के गिरने पे। अच्छा, सबसे पहले कंफर्मेशन हमें एल्गो से आ गई कि ये गिरेगा, एल्गो से भी आ गई। एल्गो से कंफर्मेशन यहाँ से देख लेते हैं, PSX GHNI आप देखेंगे वो बताएगा कि कहाँ से हमारा TP हिट हुआ। देखें, यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुआ है, ठीक है। और यहीं से ही मैंने बाई किया है 644 पे मैंने अब शॉर्ट सेल में क्या होता है, सबसे पहले तो मैं एक बता दूं कि शॉर्ट सेल में लेवरेज भी होती है। मुझे 1 करोड़ रुपए की लेवरेज है, लेकिन मैंने वो यूज़ नहीं की। मेरे पास जो अपने पैसे हैं मैंने सिर्फ वो ही यूज़ किए हैं, मैं उसके अंदर नहीं जाता, क्योंकि मेरे पास और एंट्री नहीं अच्छी बन रही थी। तो मैंने इसलिए पहले इसको सेल किया 644 पे, यानी कि मैंने 500 शेयर इसको सेल कर दिए 3.5 लाख के या 3,22,000 के। अच्छा, ये जब सेल किए तो ये शेयर गिरना शुरू हो गया। हमें पता था हमने गिरना है तो गिरना शुरू हो जाए। तो मैंने 632 पे, वैसे तो 630 था, बाद में मैंने डर के 632 कर दिया, मैं क्या निकलूँ फटाफट, लेकिन ये 630 तक ही गया था। 632 पे मैं लगा के चला गया, बाहर खेला, बच्चे के साथ खेल कूद रहा था, तो वाकई देखा तो ये हिट हुआ था। तो इस तरह ये इसमें आ गया। लेकिन कंफर्मेशन मैंने कहाँ से ली, पहले एल्गो से ली कि ये नीचे गिरेगा हमारा। ये देखें कंफर्म है, मैंने आपके सामने लाइव ट्रेडिंग खोल के दिखाई है। ये ऐसे नहीं है कि कोई मैंने नहीं ली ट्रेड। 644 था, मैंने 645 से मैंने गिरना था, या मैंने अगर नीचे से पोजीशन ली होती लॉन्ग की, अगर लिया होता तो 645 में निकल जाता। लेकिन ज़ाहिर है मैंने पोजीशन नहीं ली थी, तो मेरे पास कंफर्मेशन थी 644 पे मैंने इसको बाई किया। आपकी आंखों के सामने है, 644 पे मैंने बाई किया। और फिर 630 का वैसे मेरा TP बल्कि इससे भी नीचे बनता था, लेकिन मैंने 630 का लगाया डर के, बाद में 632 कर दिया कि भाई मैं निकलूँ। जो 600, ये भी नीचे देखें फिल हो गया मेरा ऑर्डर। तो 632 का मैं लगा के चला गया सुकून से, तो ये आराम से मेरा TP हिट हो गया। तो यूँ ना कि सिर्फ आप चलती शेयर बढ़ने पे ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट आज बहुत बुल है। एज एक्सपेक्टेड हमने पहले ही काफ़ी प्रेडिक्ट किया हुआ है कि मार्केट बहुत बुल होगी, बहुत इसमें हमारे सारे शेयर ही हिट हैं, सारे PPL मैंने जो जो रात को बताया वो सारे ही हिट हैं, सभी ऊपर बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो बेहतरीन जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। एंट्री बनती थी तो मैंने उसको फिर उसमें से और भी एंट्रीज बनती हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे जो कंफर्म बनती थी मैंने उसमें से ऐड किया और आराम से कंफर्मेशन वाली 100% वाली 99.9% वाली उससे मैंने अर्न कर लिया। तो आप भी सही कर सकते हैं कि जब आपको शेयर पता लग जाए कि ये अब यहाँ से गिरेगा, तो उसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इसमें वॉचेस में जाएंगे, वो शेयर वॉच में होना चाहिए। और बैंक ऑफ पंजाब की मैंने एंट्री एक ली हुई है, वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए थी, वो कोई लेने उसमें मेरे उसमें नहीं आता था। फ्यूचर में जाएंगे, फ्यूचर में जाके यहाँ पे आप अपना शेयर तलाश करेंगे,
बड़ा सिंपल सी बात है, जो भी शेयर आपका उसमें है तो इन सब का नुकसान हो रहा है जो पॉजिटिव में है। वैसे तो हमें फ़ायदा ही हुआ है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, एनपीएल ठीक है, ये जीएचएन नहीं देखें, ये जितना ये गिरेगा उतना ही फ़ायदा है। अच्छा, इसको हम आराम से यहाँ जाएंगे तो सबसे पहले शॉर्ट सेल करेंगे। शॉर्ट सेल करके हम इसको यहाँ पे 500 है, 1000 है, जो भी आपने लॉट में मिलता है 500 या 1000 मिलता है, 100 200 नहीं मिलता। उसके बाद इसको प्राइस दे देंगे जो चल रही होगी 636। ठीक है, मैंने 645 दी थी उस टाइम, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ बताने के लिए। तो इसको मैं सेंड ऑर्डर करूँगा, तो ये मैंने पहले बेच दिए। बेचने के बाद अच्छा उसको फिर उसके बाद जब ये बिक गए 636 पे, तो मैंने इसको फिर मुझे ये लगता है कि अब ये 636 से नीचे गिर के 625 पे आएगा, तो फिर मैं इसको यहाँ पे बाई करूँगा और यहाँ पे वही 500 शेयर डालूँगा और 625 का ऑर्डर लगा दूँगा। तो वहाँ पे जब ये आएगा नीचे गिरता गिरता तो ये सेल होगा, तो वो जो 10 रुपये का डिफरेंस होगा वो मुझे मिल जाएगा। मोस्टली लोग इसको हराम भी कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने एक तो लेवरेज पे काम नहीं किया, यानी कि मैंने उधार नहीं उठाया और सूद नहीं लिया अपने ब्रोकर से। मेरे पास जो अपने पैसे थे मैंने उनसी से काम किया, नंबर वन। नंबर टू, मैंने इसको मोस्टली जो है कोशिश की है कि आज के दिन में मेरी ट्रेड क्लोज़ हो जाए। ये भी है, इससे मुझे कोई सूद नहीं देना पड़ा मेरा अपना कैलकुलेशन के मुताबिक। कोई और है तो वो अपनी कैलकुलेशन कर सकता है। अगर मुझे लॉस भी होता तो शायद मैं फिर भी निकल जाता इसमें से, क्योंकि मैं सूद नहीं देना चाहता इस पे, ना लेना चाहता हूँ ना देना चाहता हूँ। और यानी कि अपनी कैलकुलेशन है और मेरे पास कोई एंट्री और भी नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसमें किया। लेकिन मैं इसमें जो फ्यूचर्स का मामला है वो बहुत ही एहतियात से और बहुत ही कम करता हूँ। एक तो चलें वीडियो भी बन गई आपको लोगों को समझाने के लिए, ये भी एक जहन में था कि लोगों को बताया जाए। दूसरी ये कि इसमें जो लालच का आंसर है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप लालची हैं बहुत ज़्यादा, हर बंदा ही है वैसे तो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप लालच करेंगे, मसलन अब देखें मुझे 1 करोड़ की लेवरेज है और मुझे 1 करोड़ तक के मैं शेयर ले सकता हूँ। लेकिन जब मैं फ़ारग होऊंगा तो जब अगर ये ना होता 1 करोड़ के लिए होते तो मैं बिल्कुल, मेरा अकाउंट बिल्कुल वाश हो जाना था। तो सीन यही है कि आपने अपने पैसे जो हैं उसको यूज़ करें, लेवरेज पे काम ना करें। ये मेरी आपको तंबीह होगी। और अगर आपके पास कंफर्मेशन नहीं है, हालांकि मेरे पास कंफर्मेशन होने के बावजूद भी मैं 5000 शेयर भी ले सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ 500 ही लिए कि भाई मैं अपने ही पैसों से खेलूँगा, मैंने उधार या सूद पे पैसा क्यों उठाना है। तो ये सीन है। तो इसमें आप बहुत अच्छे पैसे भी बना सकते हैं, सारे गंवा भी सकते हैं, आपका अकाउंट वॉश भी हो सकता है। तो इसलिए आपको मैं तो यही कहूँगा कि आप एल्गो के ऊपर चलें और एहतियात से चलें और समझ के चलें, तो होपफुली आप ज़्यादा बेहतर पैसे कमा सकेंगे। और एल्गो पे चलते रहें और यहाँ पे जो स्टॉक कॉल्स हैं इसको फॉलो करते रहें, सारी हिट हुई हैं। अच्छा, CPHL का मैं बता दूँ, 99 मेरी सारी प्रोडिक्शंस हिट हुई हैं। CPHL नहीं हिट हुआ, वो ऊपर बढ़ा है और इसमें सट्टेबाज ज़ाहिर आगे होंगे और उन्होंने और इसको चढ़ाया है और इसकी और चढ़ाना चाह रहे हैं इसको, तो चढ़ाते रहें भाई। लेकिन हमारे हमारे पास और इतने शेयर हैं कि हम इसमें, तो मैं तो जाना ही नहीं चाहता सट्टे के शेयर में। छोटा शेयर था, सट्टे के शेयर में जाना ही नहीं चाहता। होपफुली इसको गिरना चाहिए, इसको मुझे तो यहीं से लगता था 100 नीचे आना चाहिए, लेकिन ज़्यादा सट्टेबाज आ गए तो अब ये नीचे होपफुली यहाँ से तो अब आना ही चाहिए, कंफर्म आना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी आता तो ज़रा ब्रेकआउट कर गया ये और इसमें गेमर आ गए हैं, आप सबको फंसा लिया होगा। जो यहाँ फंसा है बेचारा अब 106 105 107 पे, वो मैं उसके लिए दुआ कर सकता हूँ और मेरे लिए कोई और अल्फाज मेरे पास तो नहीं है कि मैं उसको कुछ कर सकूँ। तो होपफुली आपको समझ आई होगी कि एल्गो कैसे यूज़ करना है, कैसे समझना है, कैसे आपने यूज़ करना है, कैसे आपने लेना है, फ्यूचर कैसे करना है। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।